जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। अतः मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन को हर पल हर चिंतन देता हूं कि जो छोटी मोटी कमियां आपके अंदर है उसे निकाल फेंको। एक बार संकल्पित हो जाओ। यहां की जो 3 धाराएं प्रवाहित हैं, भक्ति मानव कल्याण संगठन, पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी, ये तीनों पर अपने जीवन को, अपनी पूरी ऊर्जा को लगा करके अनीति अन्याय धर्म को समाप्त करके समाज को सुख शांति और समृद्धवान बनाना है। और उससे जहां मेरी 1,11,000 शिष्यों की चेतनांशों की तलाश है, बाकी सभी शिष्य मेरे कार्य कर रहे हैं। पूरे समाज के लिए मेरी संभव साधनाएं चलती रहती हैं। मां के चोड़ पर मेरी जो प्रार्थना साधना चल रही है वो अपनी गति से चल रही है। मगर जिस तरह मैंने आप लोगों को रक्षा कवच धारण कराया है, इस शंखनाद में मैंने शंखनाद आपको धारण कराया है, वहां आज के बाद से आप लोग जब घरों में जाएंगे तो एक एक समझावन देव भी धारण करेंगे। एक हाथ में शंख तो दूसरे हाथ में दंड, यह आपका स्वरूप है। माथे पर कुमकुम का तिलक, रक्षा कवच, रक्षा रुमाल, शंख और दंड, यह मेरे धर्म योद्धाओं के का सहज स्वरूप है। इस स्वरूप पे आप अपने आप को यहां से जाने के बाद सुसज्जित करोगे। जहां जरूरत पड़े पूरे स्वरूप से जाओ। जहां जितने स्वरूप की जरूरत पड़ती है वहां उतने स्वरूप का उपयोग करो। चेतनता का जीवन जियो, किसी से भय नहीं खाना। हमें कानून का सम्मान करना है। नित्य अपने साधनात्मक क्रम से जब बैठो तो सब कुछ भुला दो। केवल आपका इष्ट, आपके गुरु और मां आपके समक्ष होनी चाहिए। हर पल जब हम ध्यान साधना में बैठे तो बिल्कुल मन को शांति पर ले जाएं। और जब कर्म साधना में हो तो हम इसीलिए तो ऊर्जा मांगते हैं, इसीलिए तो मां से चैतनता मांगते हैं। भरपूर उस चैतनता का उपयोग करो, चाहे कहीं चालीसा पाठ कराने में हो, चाहे कहीं नशा मुक्त अभियान में हो, जहां कहीं अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ आवाज उठाने में हो, उसके लिए सशक्त से रूप से खड़े हो जाओ। और मैं हर पल आह्वान करता हूं समाज के समस्त जाति धर्म संप्रदाय के धर्म प्रेमी जनता से, महिलाओं पुरुषों से, बच्चे और बच्चियों से, कि यह जीवन जो आपको मिला है इस धर्म युद्ध पर झोंक दो। विजय तुम्हारी होगी, सम्मान तुम्हें मिलेगा। तुम समाज के बीच रह करके कार्य करना चाहते हो, समाज के बीच रह करके कार्य करो। जीवनदानी शिष्य शिष्याओं के रूप में आकर के इस आश्रम में रह करके कार्य करना चाहते हो, आश्रम में रह करके कार्य कर सकते हो। जिसके अंदर जितनी सामर्थ्य हो, जितने कदम हुए धर्म पथ पर आगे बढ़ सके, सभी का खुले मंच से आह्वान है। आगे और समाज कल्याणकारी कार्यों में अनीति अन्याय अधर्म के खात्मे के लिए इस महाशंखनाद को सार्थक करो। यह शंखनाद नींव है। इस शंखनाद का महत्व दूसरा शंखनाद कोई नहीं ले सकेगा। मगर आने वाले समय में भक्ति मानव कल्याण संगठन हर नींव को इसी रूप से रखता है। जिस तरह मां का प्रवाह जन जागरण का चल रहा है, आध्यात्मिकता का चल रहा है, मां के गुणगान को चल रहा है, यह गुणगान दिन दूना रात चौगुना गति से बढ़ता चला जाएगा। साधक के अंदर जो आचार विचार व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, यह आचार विचार व्यवहार में समाज में परिवर्तन आता चला जाएगा। उसी तरह जो शंखनाद किया गया है, आप मां और ओम की ध्वनि करते हैं नित्य, उस ऊर्जा के माध्यम में समाज के अनीति अन्याय धर्म को हम समाप्त कर रहे हैं। उसी तरह यह शंखनाद की ध्वनि यह तो गूंजती रहेगी। इस तरह के शंखनाद लाखों लाखों लोगों के सामूहिक इकट्ठे होकर के अनेकों स्थानों पर आगे आने वाले भविष्य में होते रहेंगे। मगर उन सबका माध्यम भक्ति मानव कल्याण संगठन रहेगा। यह शंखनाद की भी जो नींव डाली गई है, हर जगह अच्छे अच्छे शुभ कार्यों में, नित्य अपने पूजन में, सामूहिक कार्यक्रमों में इस शंखनाद को और गति देते चले जाओ। अपने घर में जितने बच्चे हैं समय के साथ आज एक शंख है, एक शंख से उपयोग करो। नहीं, परिवार में जितने सदस्य हैं, आने वाले समय में साल भर, 6 महीने, 2 साल में जब भी आपके पास व्यवस्था हो जाए, परिवार के हर सदस्य के नाम पर एक शंख रखो। शंख ध्वनि करो। शंख ध्वनि से वातावरण शुद्ध और पवित्र निर्मल हो जाता है। आपका अंतःकरण पवित्र हो जाएगा, बाहर का वातावरण पवित्र हो जाएगा। आपके परिवार घर में ग्रह दोष जो भी हो, मैंने कहा केवल मां का ध्वज टंगा दो, मां की आराधना कर रहे हो, सभी ग्रह दोष दूर हो जाते हैं। जिस घर में शंखनाद हो रहा हो, जिस घर में मां की आरती पूजन हो रही हो, उसे और ग्रह दोष दूर करने के लिए और किसी उपायों की जरूरत नहीं। और ऐसा जीवन जीने वाले धर्मयोद्धा हर काल में मुक्त रहेंगे।
समाज में देख करके देखना। ऐसा लगता है कि किसी घर में कहता कोई व्यक्ति मरा, वो उसको दिखाई दे रहा, उसको परेशान कर रहा है। मेरा कोई धर्म योद्धा जो मेरे बताए हुए मार्ग पर चल रहा है, उसे कभी एक दिन के लिए भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ेगा। सत्यता की यात्रा चलो, अनित या न्याय धर्म के खिलाफ आवाज उठाओ, संगठित विचारधारा का जीवन जियो। समाज में जितना अनित या न्याय धर्म बह रहा है, अगर उसको देखने लग जाओ तो एक नेवाला शरीर के अंदर नहीं जाता। इसलिए मैंने कहा कि जब भोजन करो तुम मुझे भोग लगाओ या ना लगाओ, मां को भोग लगाओ या ना लगाओ, मगर जब भोजन का पहला टुकड़ा अंदर जाए तो एक बार समाज के उन गरीबों को जरूर स्मरण कर लिया करो जो एक समय का भोजन नहीं कर पाते, अपने बच्चों को भोजन नहीं करा पाते। उनको सोचना पड़ता है कि सुबह का भोजन बन गया, शाम को हम क्या बनाएंगे। इस तरह का करोड़ों करोड़ों समाज इसी हमारे भारत भूमि में और इस तरह हर देश का यही हाल है। जब नित्य सोचोगे तो उनके प्रति कर्तव्य भी तुम्हारे अंदर से जागृत होने लगेगा। यह भी एक साधना है समाज सेवा के लिए। मैं भी वैसा ही जीवन जीता हूं। मैं मां की आराधना करता हूं, मगर जब मैं भी भोजन करता हूं तो मैं भी उसी समाज का पहले स्मरण करता हूं। क्योंकि ऐसा जीवन, चूंकि समाज के लिए अगर मैंने जीवन समर्पित किया है तो हर पल उनका एहसास मुझे बना रहे कि उस समाज के लिए मुझे क्या करना है। इसलिए जब मैं साधनाओं में बैठता हूं तो तृप्ति से बैठता हूं, आनंद से बैठता हूं कि उस समाज के लिए लगता है अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दूं। इसलिए जब मैं अपने लिए साधना करता था तो फिर दृढ़ता से करता था, आज समाज के लिए करता हूं तो फिर दृढ़ता के साथ करता हूं। आपसे भी ये चाहता हूं कि नित्य प्रातः सूर्योदय से पहले जगें, सूर्योदय के समय कभी सोए नहीं, अपनी साधनात्मक बल को बढ़ाओ, साधनात्मक ऊर्जा को बढ़ाओ। तप बल को दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। अच्छे कार्य करो, बुरे कार्यों से अपने आप को दूर रखो। अगर कोई गलती हो जाए तो प्रायश्चित करो कि आज ये गलती हो गई, दोबारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। आपका जीवन संवरता चला जाएगा। अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ, बचपन से उन्हें दिशा दो। तुम संस्कारवान बनोगे तो तुम्हारे बच्चे भी संस्कारवान बनेंगे। लुटेरे होने की मानसिकता अपने दिमाग से निकालो, न तुम्हारे अपने बच्चों को भी वैसे संस्कार दोगे। बच्चों को बेईमानी के मार्ग में मत बढ़ाओ, उनसे उसको संस्कारी बनेंगे। आज वही जैसे समाज में हो रहा है, बेईमानी भ्रष्टाचार कर करके पैसा घर में इकट्ठा करते हैं और उनके बेईमानों के भ्रष्ट बेईमान लड़के आज देखो एक एक पार्टियों में करोड़ों करोड़ों रुपए लुटाते हैं। कहीं कोई जेल में जाता है, कोई अय्याशी करता पकड़ा जाता है। रोज न्यूज में देखो, कहीं इतनी बार बालाएं पकड़ी गई, कहीं इतना कम पकड़े गए। ये सब समाज में हो रहा है। आपका पैसा लूटते हैं और अय्याशी करते हैं। अभी आप लोगों ने देखा क्रिकेट जैसा खेल कितना पवित्र माना जाता था। देश की अधिकांश जनता क्रिकेट खेल को सभी खेलों में ज्यादा प्रिय समझती थी। बेईमानों के हाथ में गई, धन कुबेरों के हाथ में गया 2020 का खेल, चीयर लीडर्स आ गई। ये तो भारत के कुछ लोगों से खौफ उनको आ गया, नहीं तो उनको बिल्कुल नेकेट करके उनको नृत्य कराते कि लोग देखते हैं लोगों को चौका लगा या छक्का लगा, इससे मतलब नहीं देश जीत रहा कि नहीं जीत रहा। चौका लगा तो चौके की तरफ बाउंड्री तक चौका गया नहीं गया, निगाह जाती है चीयर लीडर क्या कर रही हैं। ये बेईमानों का हर जगह समावेश करते चले जा रहे हैं। वासना वासना, इसे निकाल फेंको। वासना से ऊपर साधना के पथ पर बढ़ो। ऐसे लोगों को सम्मान की दृष्टि से मत देखो, ऐसे लोगों को हे दृष्टि से देखो जो इस मार्ग में लगे हैं, इस मार्ग को सहयोग कर रहे हैं। ऐसे लोगों को हे दृष्टि से देखो, इनका पतन सुनिश्चित है। ये अधर्मी अन्यायी आपस में टकरा टकरा करके मरते रहेंगे। अगर नहीं मरेंगे तो फिर भक्ति मानव कल्याण संगठन जिंदाबाद, वो अपना कार्य करेगा ही। क्योंकि इनकी शक्ति कहां छिपी, इनकी जान कहां छिपी है, उस जान को मरोड़ना भक्ति मानव कल्याण संगठन जानता है। अतः उस दिशा में दृढ़ता विश्वास लेकर के निष्ठा के साथ हमें इंतजार नहीं करना कि दूसरा कोई आएगा, दूसरा कोई बदलेगा। हमें बदलना है, हम इसे को बदलेंगे, हम इस अनित या न्याय धर्म को समाप्त करेंगे। अगर हमने अपने आप को बदला है, अपने आप को बदलने में सामर्थ्यवान है, तो हम दूसरे को भी बदलने में सामर्थ्यवान हैं और दूसरे को भी बदलेंगे। आज छोटे छोटे बच्चों में जो प्रवाह नजर आता है, जिस तन्मयता से वे आते हैं, बड़े बड़े उस भाव मेरे प्रति नहीं रखते जो भाव उनके अंदर नजर आता है। जरा इंतजार करो 10-5 साल का, और जो नई पीढ़ी उभर करके आ रही है, जो मेरा स्पर्श पा रही है, जिस समय वह अपनी युवा अवस्था में आएगी, उसके प्रवाह को कोई रोक नहीं सकेगा। क्योंकि वह वासनात्मक पथ पे नहीं होंगे, वो साधनात्मक पथ पर होंगे।
हमारी तीनों धाराएं केवल समाज हित के लिए है। न हम धर्माधिकारी बनकर के कोई कुछ सुख भोगना चाहते हैं, न राजनेता बनकर के कोई सुख भोगना चाहते हैं, न समाज सेवक बन के कोई सुख भोगना चाहते हैं। मेरे द्वारा पहले भी कहा गया है कि मुझे कभी भी कोई राजनीतिक चुनाव नहीं लड़ना, मगर मैं अपने शिष्यों को उस दिशा में बढ़ाऊंगा अवश्य। उन अधर्मी अन्यायों से एक दिन सत्ता छीन लूंगा, या तो वे सुधर जाएंगे या तो उन्हें सुधार दिया जाएगा। लुटेरों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश के अंदर वो देशद्रोही हैं जो हमारे देश की संपदा को लूट रहे हैं, जो धर्म के ठेकेदार बनकर के बड़े बड़े मठों में बैठे हैं और अरबों अरबों रुपए की संपत्ति उनकी तिजोरियों में भरी हुई है और एक समाज भूखों बेचारा मर रहा है। देश के कानून बनाने के लिए बाध्य कर दिया जाएगा कि ऐसी तिजोरियों के ताले तोड़वा करके जन कल्याणकारी कार्यों में वो पैसा लगाया जाएगा। कोई बेईमान सत्ता तक न जा सके, इसके लिए भक्ति मानव कल्याण संगठन अपनी पूरी ताकत झोंकेगा। हमें वक्त लगेगा, हम समय की सीमाओं में नहीं बांध रहे, हमें चाहे जितना समय लगे, मगर हम जिस नींव को लेकर चल रहे हैं वह नींव हमारी लक्ष्य तक पहुंचेगी जरूर। अगर हमारी नींव मजबूत है तो उसमें चाहे जितना बड़ा महल खड़ा किया जाएगा हमारी नींव डगमगाएगी नहीं, क्योंकि नींव के पत्थर हम खुद बन रहे हैं। हम महल का सुख नहीं भोगना चाहते, हम नींव का पत्थर बन रहे हैं और नींव का पत्थर बनकर ही जीवन गुजारेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमारे ऊपर जितना बड़ा महल खड़ा करना चाहें वह महल खड़ा करती रहें। हम कभी डिगेंगे नहीं, कभी थकेंगे नहीं, कभी रुकेंगे नहीं, कभी टूटेंगे नहीं, कभी बिखरेंगे नहीं। इसलिए मैंने अपने पूरे जीवन का संकल्प लिया है कि जब तक इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं होगी सदा सदा के लिए इस आश्रम में मेरी ऊर्जा कार्य करेगी। उसी दिशा उसी विचारधाराओं को लेकर के मानो हो हम प्रकट सत्ता की आराधना करते हैं। प्रकट सत्ता ने जो आपको सामर्थ्य दी है, जब उस सामर्थ्य का उपयोग नहीं करोगे तो तुम्हें प्रकट सत्ता से कुछ और मांगने का अधिकार भी नहीं। प्रकट सत्ता को भी आपकी और इच्छाओं की पूर्ति करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि जो कुछ तुम्हें दे रखा है तुम उसका उपयोग नहीं कर रहे, उसको अनीति अन्याय अधर्म में लगा रहे हो। उपयोग करना सीखो। देखो दुनिया का पूरा वैभव तुम्हारे आसपास नाचता नजर आएगा। आपका गुरु भी वैसा ही जीवन जीता है। अपनी साधनात्मक क्रम से भी जहां मैंने विश्व अध्यात्म जगत को चुनौती दी है तो गर्व और अहंकार से नहीं, मां की शक्ति की कृपा को लेकर के। और समाज सेवा के कार्य में भी अगर संगठन बढ़ रहा है तो इसके पीछे त्याग, तपस्या, मेरे कार्यकर्ताओं का सेवा कार्य, दिन रात की एक भावना छिपी हुई है। उसी तरह पंचज्योत शक्ति सिद्धाश्रम में मेरी साधना है मां की कृपा, मां के दुर्गा चालीसा का अखंड अनुष्ठान और जहां हो रहने को अनुष्ठान यहां की ऊर्जा से समाज को प्रकाशित करते रहेंगे। अतः सामान्य यात्रा नहीं है। इस यात्रा को समाज अभी नहीं समझ पाएगा। समझना है तो उन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को तलाशो। उन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों में, जिन भविष्यवक्ताओं की पुस्तकों को आज अनेकों अधर्मी अन्यायी अपने नाम से उपयोग कर रहे हैं, उसमें अगर गहराई से शोध करो तो उसमें लिखी हुई एक एक बात इस भक्ति मानव कल्याण संगठन पर सार्थक होगी। उसमें दिया हुआ है कि मेरा जन्म कब कहाँ होना है, नाम क्या होना है, मेरे हाथों में क्या योग पड़े हुए हैं, ये इनको सबको तलाशो। अगर उन पुरानी पुस्तकों को तलाश सको। यह यात्रा व्यवस्थित है। समाज के लाखों लाखों लोग जो लाभान्वित हो रहे हैं, आज करोड़ों लोग एक भावना विचारधारा से जुड़े हुए हैं। इतने कम से कम समय में लाखों सक्रिय जीवनदायी कार्यकर्ता अगर इस प्रवाह से जुड़े हैं संगठित होकर के, तो प्रवाह दिन दुना रात चौगुना गति से बढ़ता चला जाएगा। हमें केवल हर पल अपनी शांति को नष्ट नहीं होने देना। ना शांति नष्ट हो, ना हमारी शक्ति नष्ट हो। हमें शांति का अपने आत्म कल्याण में उपयोग करना है और दूसरे के जन कल्याण में उपयोग करना है, और अपनी शक्ति को भी अपने आत्म कल्याण में उपयोग करना है और अधर्मी अन्यायियों के खात्मे के लिए उपयोग करना है। समाज को पूरी तरह नशे मान से मुक्त कराना है। जगह जगह जीवों की हत्या हो रही है, गौ हत्या हो रही है। गौ हत्या के नाम पे बड़े बड़े भाषण दिए जाते हैं, मगर बेईमान अधर्मी अन्यायी वही सत्ता में बैठे हैं, वही गौ हत्या के लिए बार बार बात करते हैं, मगर कानून बनाकर उसको अमल में नहीं ला सकते। किस दर्दनाक तरीके से गौओं को मार मार करके उनका लोग मांस खा रहे हैं, इसलिए कि वो बेईमान जितने बैठे उनमें 90% खुद मांसाहारी हैं। वो खुद गौ का मांस खाते हैं। अधिकांश लोगों को मैं जानता हूं
जो चाहे किसी प्रकार का मांस आ जाए वो पहले देखते नहीं, बस मांस सामने रखा है उसे खाना शुरू कर देते हैं। अनेकों ऐसे राजनेता हैं, वो कुछ नहीं कर सकेंगे। हमें आवाज उठानी है। हमें गौ की रक्षा ही नहीं केवल करना, सभी जीवों की रक्षा करना है जिसको ये बेईमान अपना भोज्य बना करके उनकी हत्या कर रहे हैं। मानव का भोजन मांस नहीं है, जड़ चेतन जीव, प्रकृति की रचना। जीव को केवल शाकाहारी होना चाहिए। वह यदि मांसाहारी हो जाएगा तो सृष्टि के विरुद्ध कार्य करेगा। कोई काल परिस्थितियां थी, मजबूरी थी, मगर आज लोगों के पास सब धन संपदा है, सब खा सकते हैं, मगर फिर भी मांस खाना उनका बंद नहीं होता। अतः समाज को नफे मांस से मुक्त कराना है, जातीयता से समाज को ऊपर उठाना है। केवल 99 के चक्कर में मत उलझ जाओ, अपने धन का सदुपयोग करो। कब किसके साथ कुछ क्या हो जाए यह किसी को ज्ञात नहीं है। अतः एक एक दिन का उपयोग करो, अपने धन का भी उपयोग करो, अपने बल का भी उपयोग करो, अपने आप को संवारो, अपने बच्चों को सही दिशा दो और समाज को भी सुधारो। मित्र और शत्रु में फर्क करना सीखो, सत्य और असत्य की आवाज को समझना सीखो। अपने आप सत्य पथ की ओर आपके कदम बढ़ते चले जाएंगे। आज अनेकों बच्चों में जो एक परिवर्तन आ रहा है, एक प्रवाह आ रहा है, एक नमन भाव है, मां की आराधना जो छोटे छोटे बचपन से वो बच्चे कर रहे हैं, ये ऊर्जा बेकार नहीं जाएगी। और वही प्रवाह है, वही ऊर्जा है जहां के कंकड़ों पर भी उन्हें आनंद की नींद आती है। मैं किसान परिवार में मेरा जन्म हुआ है। बचपन मैंने अपने पिता के साथ कृषि कार्यों में अपना सहयोग दिया है। ग्रामीण जीवन किस प्रकार से होता है, संघर्ष किस प्रकार से होता है, मिट्टी में सोने का आनंद क्या होता है, थकावट क्या होती है, परिश्रम क्या होता है, इन सब चीज़ों का मेरे हर पल मन मस्तिष्क पर है, क्योंकि मैंने उनको भोगा है। अतः यही है, अगर देख सके, जिन्हें देख रहा तो मेरे शिष्यों के चेहरों पर देखा करें कि एक अलग प्रसन्नता होगी, एक अलग चेतनता होगी। हजारों के बीच अगर खड़े होंगे अपने परिवेश में तो हजारों में वो अलग नजर आएंगे। विज्ञान परीक्षण करा सके तो उन धन कुबेरों के आभा मंडल का परीक्षण करा के देखे और मेरे चेतनावान शिष्यों का परीक्षण करा के देखे कि इनकी चेतना तरंगों में अलग प्रवाह होगा। इनका आभा मंडल मेरे शिष्यों का बड़ा होगा, व्यापक होगा, सात्विक तरंगों से परिपूर्ण होगा और उनका संकुचित और असात्विक तरंगों से ग्रसित होगा। यह सत्य की यात्रा है, धर्म की यात्रा है। यह किसी एक व्यक्ति विशेष की यात्रा नहीं, यह माता आदि शक्ति जगदम्बा की कृपा से यात्रा चल रही है। अतः हर पल हमें इस विचारधारा पे आगे बढ़ते रहना है कि हमें अपने आप को भी सुधारना है और हमें समाज को भी सुधारना है। और उसके लिए अपने बच्चों को संस्कारवान बनाओ। नींव वहीं से पड़ती है। मूल इष्ट माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा, जिसे देवादेव भी माँ कह करके पुकारते हैं, माता आदि शक्ति जगदम्बा को अपने इष्ट के रूप में हर पल एहसास करो, स्वीकार करो और माँ अपने इष्ट के चरणों में हर पल नतमस्तक होना सीखो और अपने बच्चों को भी नतमस्तक होना सिखाओ। केवल स्वार्थ के लिए नहीं, केवल प्रलोभनों के लिए नहीं, केवल समस्याओं के समाधान के लिए नहीं, वह हमारी आत्मा की जननी है। उससे हमें सच्चा रिश्ता जोड़ना है और जब सच्चा रिश्ता जुड़ जाएगा तो उनके अंदर एक अलग सामर्थ्य आ जाएगी। शिष्य हर पल उस दिशा में बढ़ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हमें ऐसी जगहों पे तलाश करके कार्य करना जहाँ कोई न जाता हो, जहाँ कोई सहयोग न देता हो, जहाँ सबसे ज़्यादा लोग भटकाव के मार्ग में हों, नशे में भटके हुए हों, मांस में भटके हुए हों, विषय विकारों में भटके हुए हों, वहाँ जा करके उनको सुधारना है। अधिकांश तो हम अपने केवल साधनात्मक क्रमों से ही जीत लेंगे पूरा युद्ध। जो थोड़ा बहुत बचेगा उसके लिए हमारा दंड पर्याप्त होगा। अतः हमें अपने आप को संगठित करना है। अब हम और इंतजार किसी दूसरे का नहीं करेंगे कि कोई दूसरा आएगा, हमारे अंदर बहुत बड़ी शक्ति आ जाएगी, संगठन इतना बड़ा खड़ा हो जाएगा, तब हम इसका विरोध करेंगे।
हमें धीरे धीरे उन अधर्मियों अन्यायियों की सभी जानकारियों को इकट्ठा करो कि तुम्हारे आसपास कौन ऐसा है जो भ्रष्टाचार ज़्यादा करता हो, मिलावटखोरी करता हो, आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त हो, नाजायज असलहे बेचता हो, नाजायज असलहे बनाता हो, नशे का व्यवसाय करता हो, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो। शासन प्रशासन तुम्हारी मदद नहीं करेगा। तुम खोजी प्रवृत्ति रखो और उन्हें खींचकर कानून के दायरे में लाओ, पकड़ाओ। शासन बाध्य हो जाएगा जब तुम संगठित होकर आवाज उठाओगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। और उसी का परिणाम आज सामने नजर आता है कि आप लोगों ने जो अनेकों अभियान उठाया है हाथ में, शासन बाध्य हो जाता है। वही थाना प्रभारी, वही एसपी उन्हीं पे पैसा कमीशन खाते हैं हर महीने, जितने नाजायज व्यवसाय कर रहे हैं शराब का, नशे का, मगर फिर भी उनको जेल के अंदर भेजने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि सामने खड़ी संगठन की शक्ति नजर आती है। और जो सच्चे ईमानदार अधिकारी हैं उनका भरपूर संगठन को सहयोग मिल रहा है। अनेकों ऐसे अधिकारी यहाँ तत्काल कहते हैं कि संगठन जो कार्य कर रहा है बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, जहां जरूरत पड़े हमें तत्काल फोन करो, हम तुरंत सहयोग करेंगे। दमोह के एक पहले एसपी थे महाफे जी, संगठन के लिए जहां 4-6 ऐसी पकड़ों को किया, संगठन के कार्यकर्ताओं के खिलाफ नाजायज मुकदमे दायर करना शुरू कर दिया। संगठन के कार्यकर्ताओं को बुला के धमकाया कि उनके खिलाफ तुम आवाज उठाओगे तो हम आप लोगों को इस तरह के मुकदमे बंद करके जेल के अंदर भेज देंगे। ये एक एसपी की धमकी थी, मगर मां की कृपा से कुछ समय के अंदर ही वो वहां से हट के चले गए। और दूसरे एसपी ऐसे आए जिन्होंने संगठन से नाराजगी जाहिर की कि अगर तुम ऐसा कार्य नहीं करोगे तो मैं तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करूंगा। अब ऐसा कार्य करने में कहीं बाधा आ रही हो, किसी थाना के पे आपका कार्य न किया जा रहा हो, आपके एक फोन पे कार्य न करे, तो आप मुझको फोन करो। ये होते हैं सच्चे प्रशासनिक अधिकारी। तो जिनके अंदर सत्य है वो तुम्हारे सहयोगी सहज भाव से बन जाएंगे। ऐसा नहीं कि वो मुझसे कहीं जुड़े हों या मुझसे मुलाकात हुई हो, मगर जब सत्य की ऊर्जा को आप लेके चलोगे तो सत्य से समाज परे नहीं है। अनेकों प्रशासनिक अधिकारी हैं जो सत्य पथ पर चलना चाहते हैं मगर बेईमानों की वजह से नहीं चल पा रहे। वो सही करना चाहते हैं मगर कर नहीं पा रहे। मगर कुछ अधिकारी आज भी ऐसे हैं जो कहते हैं कि नौकरी रहे या चली जाए, हमें वही करना जो सही है। तो उस तरह के लोगों को भी आपको सहयोग मिलेगा। निर्भीकता से नशा मुक्ति अभियान में अपनी पूरी ताकत को लगा दो। पहले संकल्प करो कि नशे का नाजायज व्यवसाय हमारा यहाँ अपने सामने नहीं चलने देंगे, उसके लिए पूरी ताकत लगाओ। और फिर जो जायज व्यवसाय चल रहे हैं, इन जायज व्यवसायों के लिए हम संगठित होकर के कार्य करेंगे, शासन को बाध्य कर देंगे। वही मैंने कहा 2015 तक और इंतजार कर लें बेईमान। 2015 की जो चेतावनी होगी, अगर उस चेतावनी पर अमल नहीं हुआ तो हमें बाध्य होना पड़ेगा ऐसी दुकानों को नष्ट करने के लिए। उसके लिए भले हमें चाहे जेलों के अंदर जाना पड़े। अगर शासन देश को शराबी बनाना चाहता है, नशेड़ी बनाना चाहता है, यह देश का प्रेम नहीं, देशद्रोह है। हम ऐसा देशद्रोह अपने हिंदुस्तान में नहीं होने देंगे कि जगह जगह नशे की दुकानें बनाई जाएं और हमारे बच्चों को नशेड़ी बनाया जाए। हमारा देश सामर्थ्यवान है। अरे बेईमानों, लूटना बंद कर दो, विकास के कार्यों में पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। नाजायज व्यवसाय से नशे की दुकानें ठेके उठा करके बहुत बड़ा विकास कार्य तुम नहीं कर रहे हो, बल्कि बेईमानों को, साम्राज्य को और स्थापित कर रहे हो। देश को खोखला करते चले जा रहे हो। एक एक जिले से साल भर में 60-70 करोड़ का ठेका होता है। एक एक जिले से 60-70 करोड़ तो जायज लूट लिया जाता है, और नाजायज जो लूट रहा है, जिले का विकास कहां से होगा? इन सब के खिलाफ हमें मुखर आवाज उठानी है, अपनी आध्यात्मिक शक्ति के बल को लेकर के, अपने जनबल को लेकर के, अपने संगठन के बल को लेकर के, मगर हर पल मां की कृपा का एहसास करते हुए। सफलता एक दिन तुम्हारे कदमों को चूमेगी अवश्य। और यह विजयदशमी पर्व पर भी मैं पुनः कह रहा हूं, एक दिन वह आएगा जिस दिन किसी साधिका या साधक द्वारा ही लाल किले पर राष्ट्र ध्वज फहराया जाएगा। तब बनेंगे वह कानून जो देश को सुख और शांति दे सके। अनीति, अन्याय, अधर्म का तभी होगा खात्मा। अतः हमें 3 धाराओं के माध्यम से कार्य करना है। एक संकल्पित होकर जाओ, एक विचारधारा को लेकर के जाओ कि हमारा जीवन का समय नष्ट न होने पाए,
हमारे अंदर परम सत्ता ने जो शक्ति सामर्थ्य दी है, उस सामर्थ्य का हमें भरपूर उपयोग करना है। यही हमारे सत्कर्म हैं, और हमारे सत्कर्मों के फल को दुनिया की कोई ताकत नष्ट नहीं कर सकती। धर्म पथ पर चलो। जिस दिन धर्म पथ पर चलने लगोगे, मां की कृपा चारों तरफ बरसती हुई नजर आएगी। जिस दिशा पे बढ़ जाओगे, उस दिशा पे तुम्हें सफलता मिलती चली जाएगी। अतः निष्ठा विश्वास से उस दिशा में बढ़ो, मगर कभी आध्यात्मिकता से विमुख मत होना, अपने धर्म और सत्य से विमुख मत होना। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरुवर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती है, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं। पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर
हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह माँ की कृपा नहीं? जनकल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां।